आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी 16 MBBSc। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5, और ये एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। और डेफिनेटली काफ़ी अच्छे कलेक्शंस हैं यहाँ पे क्वेश्चंस का। तो आज हम लोग करेंगे, और जो जो इसके अलावा भी कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा तो वो भी मैं साथ साथ में आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग बने रहिए, और वीडियो लंबा होगा तो कृपया स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके गाइस, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, रोज़ हम लोग अभी आजकल है ना 10 बजे के आसपास लाइव आते हैं, और आपको रोज़ एक डेली टारगेट देते हैं, करंट अफेयर प्लस एक स्टैटिक सब्जेक्ट। ठीक है, और रोज़ लाइव डिस्कशन होता है उसका। तो आप लोग हमारे लाइव वीडियो, लाइव जो यूट्यूब है वो ज्वाइन कर सकते हैं रोज़ ही। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो है पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है, राइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है वो राइट आंसर है गाइस। आगे कर देंगे हम लोग बात कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया हाल ही में, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। और ट्रांसशिपमेंट गाइस आपको पता होगा ये क्या होता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा ट्रांसशिपमेंट जो कब चर्चा में था, वो जिनजंग नाम का एक पोर्ट है जो इंडिया में बनाया गया है। और ये इनफैक्ट इस तरह का पहला पोर्ट है इंडिया में। ठीक है, तो ये फैसिलिटी ये होता है जिसमें क्या होगा, दूसरे कंट्री का जो शिप है वो इंडिया में आकर के वहाँ पे वो फ्यूलिंग कर सकता है, या फिर कोई जरूरी सामान खरीद सकता है ना, मतलब जाना कहीं और है लेकिन बीच में वो रुक सकता है। उस फैसिलिटी को ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। तो बांग्लादेश के लिए हमने ये फैसिलिटी अभी खत्म कर दिया है, यानी कि अपना भाई तुमको जहाँ जाना जाओ, बीच में तुमको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि अभी रिलेशन ठीक नहीं है। शेख हसीना सरकार जब जब से गई है, तब सबको पता होगा कि हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश इंडिया का, वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो इस वजह से हमने ये निर्णय लिया है, राइट। आगे बात करेंगे चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम लोग गाइस। तो ये देखिए, इसमें आंसर जो दिया है एक और दो दोनों सही हो गया, यानी कि सी जो है वो राइट आंसर है गाइस। ठीक है, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे, यानी कि चोलिस्तान जो रेगिस्तान है पाकिस्तान में स्थित है, और एक निलंबित नहर परियोजना की चर्चा में था ये। रेगिस्तान के ऐतिहासिक रूप से आकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था, है ना। आगे बात करेंगे हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसमिशन पोर्ट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है। पोर्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो गोवा में किया गया है। ठीक है, गोवा पोर्ट है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहला, देखो इस तरह की कुछ भी चीज़ है जो पहला होता है ना, फर्स्ट, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें दिया गया भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया गया, गोवा में किया गया। आगे बात करें हम लोग किस शहर में भारत का पहला A2 सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय में आप तटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नवी मुंबई, है ना। किस शहर में भारत का पहला A2 सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय में आप तटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। एंड देन हम लोग बात करेंगे आगे, और ये क्या है, तो FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे हम लोग। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि केवल दो है। FAO यानी कि जो यहाँ पे देखिए जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा, राइट, हमारा FAO नहीं, हमारा जो पोस्ट है उसका नाम है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, का आपको पता होगा, है ना। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके कि रोम में इसका राजधानी है, यानी कि हेडक्वार्टर है, पता होगा आपको, है ना। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि FAO जो है उनका आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करेंगे। तो देखो, इसमें औसत कथन पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है ना, इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। सत्य है असत, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ध्यान से नहीं देखते हैं, और सत्य के बदले औसत कर देते हैं, और औसत के बदले सत्य मार देते हैं। तो यहाँ पे देखो, औसत कथन केवल दो है, यानी कि ये गलती कथन है और ये सही है। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। आगे बात करेंगे हम लोग, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। तो आपको पता होगा, सेकंड का राइट आंसर है जो म्यांमार हो जा रहा है। म्यांमार में हाल ही में जो है ना ऑपरेशन ब्रह्मा के शुरू किया गया था इंडिया के द्वारा, और हमने काफ़ी वहाँ पे बचाव प्लस राहत सामग्री पहुंचाया है वहाँ पे। भले ही हमारा रिलेशन खराब था, क्योंकि म्यांमार में आपको पता होगा कि तख्ता पलट हुआ था, और वहाँ पे अभी जो मिलिट्री जो शासन है वो है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपना इसको हेल्प करने में, है ना। आगे देखिए, इसमें दिया गया समग्र शिक्षा अभियान 2024 से 25 संबंधित निम्न कदम पर विचार करेंगे हम लोग। एट का जो राइट आंसर है गैस, वो आपका हो जाएगा ए, है ना। ये जो है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है गैस वो हो जाएगा केवल एक और दो सत्य कथन है, यानी कि ये और हाँ, ये जो सही है, यानी कि ये गलत है। यानी कि सब समग्र शिक्षा अभियान जो है 24 से 25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतम माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। ठीक है, उच्चतम माध्यमिक स्तर तक शामिल करती है जो सर्व शिक्षा अभियान है।
एंड देन मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा को सभी तक अपना केंद्रीय शिक्षा नहीं मिला है, गलत। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा हो जाएगा, सेवेंथ राष्ट्रीय महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बन गई है? ठीक है, तो आपको पता होगा 9 का जो आंसर है गैस, वो हो जाएगा 9 का डी है, यानी कि सरली बोचवे नाम की जो महिला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे गैस, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड शिप 130 मीटर यानी कि 426 फीट का सीला जो है ना विशाल का जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, अनावरण किया गया और इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनकैट ने बनाया है। ठीक है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप है 130 मीटर यानी कि 426 फीट का सीला विशाल का जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया और इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया? तो इनकैट ने बनाया। ध्यान देंगे इस चीज़ को हम लोग, इनकैट ने बनाया। काफी इंपोर्टेंट है जिस तरह की चीजें जो है, पहला या सबसे बड़ा सबसे छोटा इस तरह का कुछ भी रहेगा ना, चाहे वर्ल्ड में इंडिया में या बिहार में, तो इस तरह को आप ध्यान से देंगे। तो इसको फिर से देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर ये जो है लंबा है, 426 फीट बोलते हैं इसको, विशाल का जहाज है जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, इसका अनावरण किया गया है। और किस कंपनी ने बनाया? तो इनकैट नाम का कंपनी ने बनाया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया गाइस? डिजिटल साक्षरता है, तो 11 का जो राइट आंसर सी है ना। डिजिटल साक्षरता यानी कि हर एक इंसान को यहाँ पर जो है ना मोबाइल चलाने आता है या फिर कंप्यूटर वगैरह जो है ना, छोटा मोटा चीज जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह में, वो सबको पता है। जैसे आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर कोई आप सरकारी सुविधा है उसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिजिटल साक्षरता। केरला है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य कथन है गाइस, है ना, ये बताना है आपको। तो देखो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जा रहा है, यानी कि 1 और 2 दोनों असत है। औसत कथन पूछा जा रहा है ना, दोनों औसत नहीं किया। ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के गांव नदी तट पर चेनाब नदी पर है गाइस, को पता होगा। और ये 2 किलोमीटर लंबा पुल है, जो कि गलत है। आगे देखेंगे, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन होगा, है ना। क्या वो पटना है, अमरावती है, इंदौर है या कानपुर है? तो ये आपका हो जाएगा 13 का जो राइट आंसर है गैस वो हो जाएगा बी, यानी कि अमरावती है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है गैस, दुनिया का इनफैक्ट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर जो है वो क्या है? आपको अमरावती है। आगे देखेंगे हम लोग, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है ना, एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर है गाइस वो क्या हो जा रहा है? सी हो जा रहा है, यानी कि केवल एक इन 3 सही है। सतकथन के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि सिंघुआ विश्वविद्यालय जो है ना पहले स्थान पर है, एंड अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड। आगे बात करेंगे हम लोग गाइस कि निम्न में से कौन सा त्योहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है ना। 15 का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि रोंगाली बिहू जो है। निम्न में से कौन सा त्योहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है? रोंगाली बिहू। और गाइस आपको पता होगा कि असम है, असम में 3 तरह का जो है ना बिहू मनाया जाता है इनफैक्ट। एक अप्रैल में होता है, एक आपका अक्टूबर वगैरह महीने में होता है, और एक आपका जनवरी महीने में होता है जो मकर संक्रांति है उसके आसपास होता है, राइट। तो आपको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को कि 3 तरह का है। इनफैक्ट मेरा जो पोस्टिंग था असम में मैं रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें थोड़ा बहुत पता है। और काफ़ी अच्छा ये पर्व होता है, उसमें डांस वगैरह किया जाता है और अच्छे अच्छे लोकल वहाँ का पकवान होता है, बहुत सारी चीज़ें खाने का बनाया जाता है वो। ठीक है, काफ़ी टेस्टी होता है वो। बहुत सारी चीज़ें जो चावल से बनाया जाता है, राइस के आटा जो है उससे बनाया जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये सब चीज़ें। बिहू डांस भी होता है इनके, इनफैक्ट जो असमीज लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छा डांस करते हैं बिहू गीत पे। ये देखो भाई, इसमें क्या दिया है कि भारत का कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? रोंगाली बिहू इसको बोलते हैं ना, नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। और ये जो है आपका अप्रैल के महीने में लगभग मनाया जाता है, और इनफैक्ट सबसे फेमस फेस्टिवल जो बिहू है ये असम का होता है यहाँ पर, और बिहू फेस्टिवल है। और वो भी अप्रैल महीना में जो बिहू है, बिहू जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। आगे देखिए इसमें दिया है, वो भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है गाइस? 16 का जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा डी, यानी कि केरला है। वो भारतीय राज्य कौन सा है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया? तो केरला है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स युद्धाभ्यास का अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? 17 का जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड होगा। ध्यान देंगे पैसेक्स जो है वो न्यूजीलैंड में है। एंड देन हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष 25 रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहला भारतीय कौन बन गया है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि विजय वीर सिंधु हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? थे विजय वीर सिंधु बन गया। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया था? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि समर अबू एलॉफ को दिया गया है ना।
और इससे हमने ऊपर पढ़ा था कि आ, ये प्रतियोगिता जो हुआ था ब्यूनस एयर्स में, उसमें जो पिस्टल में पदक जीता जो था, वो उनका नाम था विजयवीर सिद्धू। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा guys, वो ए हो जाएगा, यानी कि आकर्ष श्राप हो जाएगा ना। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्राप को किया गया है। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोरक्को है ना। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे परियोजना शुरू किया? तो मोरक्को हो जाएगा। भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आकर्ष श्राप को दिया गया है। आगे बात करेंगे हम लोग कि दुनिया का किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि बीसी हो जाएगा। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो बीसी हो जाएगा। ओके, यानी कि रोबोट जो है वो उसका मैराथन किया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा और फिर उसमें विजेता घोषित किया गया कि भाई तुम फर्स्ट आया, तुम सेकंड और तुम थर्ड हो रोबोट हो, है ना। तो ये चीज़ है गाइस। एंड अभी देखो हमने जो पूछा था ये इंपॉर्टेंट गाइस है। ये चीज़ है कि गंभीर जल जल संकट से दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना जो शुरू किया गया था वो मोरक्को में किया गया है। आगे देखिए इसमें दिया कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है, इससे संबंधित आपको विचार करना है। सत्य कथन इनमें क्या है गाइस? 23 का जो राइट आंसर है वो डी है, यानी कि इनमें से कोई कथन सही नहीं है। यह निर्माण कर्नाटक के मैसूर में है तो गलत है। ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। इसका विकास इन्फोसिस किया जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों गलत है गाइस। पहला कंप्यूटिंग गांव जो होगा आई थिंक ये अमरावती है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला देखेंगे हम लोग कि ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी क्विज पुरुषों में 40 नहीं 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि हितेश गुलिया हो जाएगा, है ना। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी के अपने पुरुषों की 70 किलोग्राम में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? हितेश गुलिया। निसार के बारे में बात करेंगे कि विचार करें इस कथन में, तो इसमें कौन सा असत्य पूछा जा रहा है? 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 जो है वो असत्य है, यानी कि ये और ये असत्य है, यानी कि ये सिर्फ यही सही है। नासा इसरो सिंथेटिक पटराचार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। पीएसएलवी का किया जाएगा वो गलत है, या जीएसएलवी के द्वारा किया जाएगा, ओके। और इसका प्रक्षेपण अगर 2026 में किया जाएगा, ये मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, आप लोग देख लेंगे इसको कब एक्जैक्टली किया जाएगा, है ना। अगस्त 2026 में ये नहीं किया जाएगा, इतना पता है। कब किया जाएगा ये आप लोग देख करके कमेंट में बताना, ठीक है। ये सब आपका होमवर्क रहेगा गाइस। कुछ कुछ आप लोग भी देखो होमवर्क करो, है ना, ताकि आप लोगों को भी याद रहेगा गाइस, है ना। नहीं तो क्या होगा ना, आप लोग भूल जाओगे। इसलिए इनफैक्ट जो चीज़ें आप इंटरनेट करके सर जो है ना ढूंढ करके याद करते हो ना, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा दिन तक याद रहता है, मैंने ऐसा देखा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। आगे बात करेंगे हम लोग गाइस 26 का जो है यूएन ग्लोबल लिस्ट 2025 का बात किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। यूएन लिस्ट 2025 का बात किया जा रहा है और इसमें दिया है कि शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ये आपको बताना है गाइस, ओके। तो ये हो जाएगा आपको रोशनी नाडर है, राइट। रोशनी नाडर जो है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। रोशनी नाडर है जो वो राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और आपको पता होगा पुरुष में जो इंडिया में कौन है, तो वो हमारे मुकेश अंबानी है। और पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर क्या है, तो वो एलन मस्क नाम का आदमी है ना। टेस्ला का स्पेस एक्स या फिर टेस्ला जो है वो निर्माता है वो। आगे देखेंगे विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथन पर हम लोग विचार करेंगे गाइस। 27 का बात करेंगे हम लोग, तो 27 में देखो क्या दिया है, डी जो है ये दिया है, यानी कि इनमें से सभी है। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल जो है, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है, और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूरज कुमार। ये सब औसत कथन पूछा जा रहा है। इनफैक्ट विजडन अवार्ड्स संबंधित इनके कथन विचार कीजिए। औसत कथन का बात किया जा रहा था, औसत कथन इनमें से सभी यानी कि सारे औसत कथन है। आगे बात करें हम लोग टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? देखो 28 का जो है वो बी है, यानी कि तेलंगाना में किया जाएगा। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तेलंगाना में किया जाएगा। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था, आपको पता होगा। और ये आंध्र प्रदेश से जो है ना निकल के हुआ है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग कि भारतीय यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गया है? 29 का जो आंसर हो जाएगा गाइस वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि 3 वर्ष का दिया गया छूट, ठीक है। 3 वर्ष का छूट दिया गया है। आगे जो हम लोग बात करेंगे वो आपका हो जाएगा 30 के बारे में देखिए दिया हुआ है। 30 जो हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर।
तमिलनाडु, यानी कि किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया था? ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो तमिलनाडु हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है गाइस? तो देखिए 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी है, यानी कि मोनाको हो जाएगा। मोनाको देखिए एक छोटा सा कंट्री है, इनफैक्ट एक सिटी भी और एक कंट्री भी है। फ्रांस और इटली के जो है ना बीच में पड़ता है, एक छोटा सा ये सिटी है और एक कंट्री भी है, और इसको सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया पूरे वर्ल्ड में। आपको पता होगा कि जो वेटिकन सिटी है एक सबसे छोटा कंट्री होता है, और ये सेकेंड सबसे छोटा कंट्री हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे महंगा शहर हो गया है। आगे देखेंगे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर से किसको सम्मानित किया गया हाल ही में? ये 32 का जो राइट आंसर है हो जाएगा पायल का प्रयोग किया गया है ना। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पायल का प्रयोग दिया गया है। आईपीएल 25 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन खिलाड़ी बन गए हैं? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी है, यानी कि साई सुदर्शन जो है ना उनको ऑरेंज कैप विजेता घोषित हो गया साई सुदर्शन। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 34 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंग खम ए का उद्घाटन किया गया? 35 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि मेघालय हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक जो है क्या है, तो इनका नाम है सरिंग खम ए का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय का किया गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है guys। राज्य का पहला वैज्ञानिक कोयला खनन जो है ना मेघालय में ऐसा किया गया, सरिंग खम ए नाम का खदान है। आगे देखिए इसमें दिया गया वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो केरला हो गया है। इस तरह का सोशल सिक्योरिटी जो है ना काफी अच्छा काम करता है केरला। 36 का सी हो जाएगा। 37 का बात करेंगे हम लोग वाटर स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ था? आपको पता होना चाहिए। 37 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का बात करेंगे हम लोग। 38 के बारे में देखिए दिया हुआ है कि विश्व सैन्य रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो ये केवल एक सही है, यानी कि ये जो सही है और ये गलत है, यानी कि रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी जो होता है उसको उसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। इसका फुल फॉर्म यही है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष ये प्रकाशित किया जाता है। और वैश्विक स्तर पर तीसरा भारत जो है ना सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है केंद्रीय बजट जो है 2025 से 26 में निम्नलिखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर के बारे में देखिए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इसको बोलते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी है ना। औसत कथन का बात किया जा रहा है, यानी कि केवल एक और तीन औसत है और दो सिर्फ सही है, यानी ये सही है और ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, यानी कि ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग रिएक्टर होता है जो कि सही है। और ये जो आपका दिया जिनकी क्षमता 500 है, ये गलत है जब 500 नहीं होता है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितना होता है। और ये जो देखिए ये जो दिया है ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम जो है परियोजना किस देश ने तैयार किया है? ठीक है, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना जो है ना 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका तैयार किया है। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? 41 का आपको पता होगा सी है। इनफैक्ट हमने काफी बार डिस्कशन भी किया है लाइव सेशन में, इसको हमने चर्चा किया था, है ना। और ये भी 6 घंटे के अंदर बनाया था गाइस, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 6 घंटे के अंदर इन्होंने 3D एक रेलवे स्टेशन बना दिया था पूरा। ये जापान है। 3D जो होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग किया था इन्होंने। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव जो है ना इनका उद्घाटन किया है? क्या है? मणिपुर है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। गरिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव है गाइस, ये आपको बताना है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी है, यानी कि त्रिपुरा है। गरिया बोरसो बोरोन उत्सव मनाया गया, त्रिपुरा में मनाया गया। आगे देखिए इसमें दिया कि सबसे कम उम्र जो है ना 40 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करने करके इतिहास रच दिया है और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले ये 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। 14 वर्ष में एंट्री हुआ, 35 बॉल में इसने शतक लगाया। ये प्लेयर बहुत ही कम उम्र का है और ये डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, बिहार के, है ना। सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया है आईपीएल में। आगे देखिए इसमें दिया मध्यम दूरी की सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइल जो है MRSAM जो है इनके बारे में सतकथन के बारे में बताइए। 44 का आंसर सी हो जाएगा, है ना।
सी बोले तो यानी कि आ, एक और दो जो है ना, दोनों ये सही कथन हो जाएगा, है ना। यानी कि ये जो है कथन नहीं, ये एम आर सेम जो है ना, भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया बनाया गया, यानी कि ज्वाइंट वेंचर है। प्लस मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। एंड देन हम लोग बात करेंगे 45 के बारे में। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। और इस ब्रिज की लंबाई कितनी है गैस? 45 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2.08 है। और ये आपको तमिलनाडु जो जगह है वहां पे बनाया गया, याद रखेंगे इस चीज को, तमिलनाडु जो है वहां पर ही बन गया। क्या है? तो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, यानी कि समुद्र के ऊपर ये ब्रिज हो जाएगा, है ना, एशिया का पहला इनफैक्ट। नेक्स्ट है तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम लोग। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है। राइट, ध्यान देना इस पे। सही पूछ नहीं रहा है, ये सही नहीं पूछ रहा है। 46 का जो आंसर है सी हो जाएगा, है ना। यानी एक और चार सही नहीं है, यानी कि एक गलत है, चार गलत है। सही कौन है? तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गाँवों का समग्र और समावेशी विकास करना है। एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना 2024 से 25 से 28 से 29 तक बढ़ा दिया गया है। सीमावर्ती गांव और समग्र समावेशी विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, इसको 24 से 25 और 28 से 29 तक बढ़ा दिया गया है। मूव करेंगे आगे। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? 47 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि मुंबई में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। नेक्स्ट दिया है आपका कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे हम लोग। कौन सा कथन इसमें से सही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक एंड दो दोनों सही है। यह परियोजना जो है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा परियोजना है? तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। यानी इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अभी आपको पता होगा कि 125 यूनिट जो है बिहार सरकार ने फ्री में देने का वादा किया गया है। चुनाव से पहले ये घोषणा किया गया है गाइस, ठीक है। तो बिहार में जो है ना इतना यूनिट फ्री में दिया जाएगा। आगे देखिए, इसमें दिया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में चलाया? तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका पंचवटी, मुंबई मनगांव पंचवटी एक्सप्रेस जो है इसने करवाया। अरे इस तरह का पहला इस तरह का है। आगे देखिए, इसमें दिया कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है ना, ध्यान देंगे इस चीज को। इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो दोस्तों इसके साथ जो हमारा जो ये सेट नंबर 5 था प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का, ये खत्म होता है। और गाइज कोई भी आपको कमेंट है, कुछ भी है तो जरूर जरूर आप पूछिएगा मेरे से। एंड इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम आईडी है वो भी हमने हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो ऊपर में हमने लिख दिया है, वहाँ से आप कुछ भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर @SK Rai 252 ये मेरा टेलीग्राम आईडी है ना। @SK Rai 252, तो यहाँ पे भी आप कोई भी डाउट पूछ सकता है ना। तो और रोज हम लोग 10 बजे देखो लाइव आते हैं, तो वहाँ पे आकर के प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। एंड आपका सिलेबस जो है पूरे हम लोग जो 40 डेज का एक मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस पूरा खत्म करेंगे बीपीएससी का। एंड डेफिनेटली इतना कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ओके, क्योंकि सारा सिलेबस लेवल हम लोग उसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइव, है ना। 10 बजे के आसपास हम लोग रोज आते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कब मैं लाइव आऊंगा ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में गाइस। तब तक आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए और एकदम इस बार जो एकदम गर्दा उड़ा देना है जो एग्जाम होने वाला है, क्योंकि टाइम काफी कम है। ठीक है, तो अभी सिर्फ पढ़ाई और कुछ भी नहीं। ओके गाइस, तो बाय बाय।